ऑपरेशन महादेव या सियासी चाल, भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब, पाकिस्तान का दो टोक रद्द-ए-अमल। नाजरीन, भारत में 28 जुलाई 2025 को होने वाले ऑपरेशन महादेव के हवाले से कई नए इंकशाफ सामने आए हैं, जिन्होंने न सिर्फ इस ऑपरेशन की सच्चाई पर सवाल उठा दिए हैं, बल्कि इसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देने वालों के मौकिफ को भी तकवीद दी है। तो क्या वाकई भारत ने एक फर्जी इनकाउंटर रचाया? क्या इसका मकसद सिर्फ अंदरूनी सियासी दबाव से बचना था और पाकिस्तान ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया? आइए आपको तमाम तफसीलात बताते हैं। 28 जुलाई को भारत के श्रीनगर के जंगलात में एक बड़ा फौजी ऑपरेशन किया गया, जिसे ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया। भारतीय फौज का दावा था कि उन्होंने इस ऑपरेशन में 3 मुबैना दहशतगर्द को हलाक किया, जिनमें सुलेमान शाह नामी शख्स को पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड करार दिया गया। एनडीटीवी और दीगर भारतीय मीडिया ने इस खबर को नुमाया को रीच दी, लेकिन ये दावा जितना सनसनीखेज था, इस पर इतने ही सवालात भी उठने लगे। कई माहिरीन और तज्जियाकारों ने इस ऑपरेशन को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। फॉल्स फ्लैग का मतलब होता है कि किसी वाक़े को खुद अंजाम देना, लेकिन इल्जाम दुश्मन पर लगाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए अफराद की शिनाख्त में वाजिया तजादात थे। मसलन जैसे सुलेमान शाह कहा गया, इसी शख्स को मुख्तलिफ औकात में हाशिम मूसा, फैसल जट और अबू तलहा के नाम से भी पुकारा गया। इसी तरह लाशों की तस्वीर में भी कई मशकूक चीजें नजर आई, जैसे कि लाशों के सर मुंडे हुए थे, इनके हथियारों में मैगजीन नहीं थी और हाथ ट्रिगर पर नहीं थे। ये चीजें इस शक को मजीद बढ़ाती हैं कि शायद ये लोग पहले गिरफ्तार किए गए और फिर इन्हें मार कर एनकाउंटर जाहिर किया गया। तज्जियाकारों का कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी हुकूमत ने इसलिए किया ताकि पहलगाम हमले के बाद होने वाली सियासी शर्मिंदगी से बचा जा सके, पार्लियामान में अपोजिशन के सख्त सवालात से तवज्जो हटाई जा सके। ये एक पुरानी भारतीय हिकमत अमली है, जब अंदरूनी बहरान बढ़े तो एक नया सिक्योरिटी बहरान खड़ा कर दो और कौम परस्ती का नारा लगाकर लोगों की तवज्जो हटा दो। इस्लामाबाद से दफ्तर खारजा ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। तर्जुमान ने कहा कि भारत का ऑपरेशन महादेव के हवाले से कोई भी दावा पाकिस्तान के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। उन्होंने वाज़ेह कहा कि भारत ने पहलगाम हमले की ना तो तहकीकात की, ना सबूत दिए और फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर हमला किया। 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, जिसमें बेगुनाह बच्चे, खवातीन और मर्द शहीद हुए। पाकिस्तानी अफवाज ने न सिर्फ भारतीय हमले को नाकाम बनाया, बल्कि फौजी अहदाफ को भी तबाह किया। तर्जुमान ने भारत को मशवरा दिया कि वो अपनी मुसल्लह अफवाज की नाकामी तस्लीम करें और जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए तीसरे फरीक की शमूलियत कबूल करें। इस मौके पर पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने भी 20 से 28 जुलाई तक अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास की सदारत की और वहाँ पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर वाज़ेह पैगाम दिया कि वो किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत को झूठ पर मुबन्नी फॉल्स फ्लैग ड्रामे मजीद महंगे पड़ेंगे। नाजरीन, एक बार फिर भारत पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम लगा है, जिसमें इंसानी जानों को सिर्फ सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने न सिर्फ सिफारती महाज पर जवाब दिया, बल्कि मैदान में भी अपनी दिफाई सलाहियत का सबूत दे दिया। अब सवाल ये है, क्या आलमी बिरादरी भारत के इन इक़दामात का नोटिस लेगी या ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा?